अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि देसी घी बहुत महंगा हो चुका है। हमारे शहर में तो देसी घी जो है वो 3800 रुपये 3800 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। तो फिर उसका आसान तरीका यही है कि आप खुद देसी घी बना लें। अगर आप डेयरी से क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम, ठीक है, और उसको जाग लगा के रख दें और फिर उससे घी बनाएं, तो फिर आपको जो एटलीस्ट 1000 रुपीज़ पर केजी लेस पड़ता है। ठीक है, जैसे अब मैंने ये डेयरी से क्रीम ली है, मैंने 4 केजी क्रीम ली है। इसको मैं जाग लगा के रख दूँगी और फिर मैं इसे गर्म करूँगी और फिर इसमें से जो है लस्सी निकाल के तो घी बनाऊँगी। तो फिर मुझे यानी ये 4 किलो क्रीम में से तकरीबन 2.25 किलो घी निकल आएगा। 2.25 किलो घी का मतलब है कि अगर आप वैसे बाज़ार से 2.25 किलो घी लें तो वो आपका 7,500 तक पड़ेगा, 7,500 से भी ज़्यादा। और ये मुझे अब जो मैंने लिया है ये मुझे 6000 में 4 केजी क्रीम मैंने ली है। ठीक है, तो यानी मुझे 1500 रुपये का फ़ायदा है। तो इस तरह तो ये देखें, ये 2 केजी मैंने इसमें डाल लिया है। देखिए, मैं बाकी भी दूसरा पैकेट भी खोल के आपको डाल के दिखाती हूँ और मैं आपको दूसरा पैकेट खोलने के बाद मिलती हूँ। टा 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 टा। ये देखें, ये 4 केजी क्रीम है। अब ये मैं इसमें दही का जाग लगा रही हूँ। मैं 2 चम्मच दही का इसमें जाग लगाऊंगी तकरीबन। बस अब आपने इस जाग को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, तो आपने इसे किसी गर्म कपड़े में लपेट या गर्म जगह पर रखना है। ठीक है, ओवरनाइट रखें, सुबह तक इस पे जो है जाग लग जाएगा, यानी कि आपकी दही और क्रीम ये जो है ये जम जाएंगी। तो फिर हम इसे हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें से लस्सी निकाल लेंगे। तो गाइस, अब मेरी मम्मा ने इसे झाग लगा दिया, तो अब हम आपको सुबह मिलेंगे। जब तक इसे अब हम गर्म कपड़े में लपेट के हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये जो हमने उस क्रीम को जाग लगा के रखा था, ठीक है, अब इसकी दही सी जम गई है। उसकी ये देखें, फूड प्रोसेसर में डालकर उसे आपने चला देना है और फिर ये देखें, ये मक्खन आपने निकाल लेना है। इस तरह जाग लगाने से क्या होता है, जो क्रीम में से मक्खन को अलहदा कर लिया। अब जब ये सारा मक्खन सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे इसको घी में कन्वर्ट करूँगी। ये प्योर देसी घी होगा, एज ट्रांसपेरेंट एज इट कैन बी, और बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिएंट, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आपने इसी तरह करना है कि आपने क्रीम लेनी है, उसको जाग लगाना है, उसको फूड प्रोसेसर्स में प्रोसेस करके उससे बटर बना लेना है और फिर आपने इससे घी बनाना है। ये देखिए, प्रोसेस करने के बाद ये हमारा बटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम इसमें से लस्सी अलहदा कर लेंगे। ये देखें जो मैंने फूड प्रोसेसर से वो जाग वाली दही को, क्रीम को जो है उसका मक्खन बनाया। ये देखें, ये हमने इस तरह करके इसको, इसमें से सारी लस्सी जो है हाथों से आपने निकाल देनी है। ये देखें, इस तरह दबा दो। ये देखिए, मैंने कितना सारा मक्खन निकाल लिया है। अब मैं इसको रात को फ्रिज में रखूँगी तो बाकी ये जम जाएगा और फिर लस्सी इसमें से मज़ीद निकल आएगी। ये देखें, दोबारा आपने फूड प्रोसेसर से कैसे ऐसे करके आपने, ये मौसम आजकल अच्छा है ना सर्दी है ना गर्मी है, तो आपको बस नॉर्मल पानी डाल के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपको इसमें से निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह आपने सारा मक्खन बना लेना है और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इससे घी बनाएंगे। ये मक्खन बन चुका है, मक्खन तैयार हो गया। अब इसको मैं थोड़ी रात को फ्रिज में रख दूंगी तो ये और जम जाएगा और इसमें से लस्सी निकल जाएगी। फिर हम इसे देखिए, जो हमने मक्खन बनाया है ना क्रीम से जाग लगा के, अब इसको मैं क्या करूँगी, अब इसे घी में कन्वर्ट करूँगी। घी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसे ये अपने सॉस पैन में रख दिया है। जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा,
सारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा। आपने इसे पकाना नहीं है, बस सिर्फ मेल्ट करना है। जस्ट ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसे फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडी की जगह पर रख देंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा मक्खन मेल्ट हुआ है ना, इसमें लस्सी होती है, वो लस्सी नीचे बैठ जाएगी। आपने इसे थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रखना है और फ्रिज में आप तकरीबन पूरी रात रखें तो क्या होगा कि वो सारी लस्सी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। और पिघलाने का मकसद यही है, और जो घी है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। फिर आपने सुबह को क्या करना है कि सुबह को आपने ये जो ऊपर एक लेयर सी आएगी उसमें 2-3 सुराख लगाएं। सुराख करके आपने इसको ऐसे करना है कि वो लस्सी सारी बाहर निकाल लेनी है उन सुराखों की मदद से। ठीक है, इस तरह घी बनाना आसान हो जाता है। आपने पहले बस इस मक्खन को जस्ट पिघलाना है, पिघला लें अब इसको बस, और पकाना नहीं है। एक और तरीका भी है घी निकालने का, उसमें हम मक्खन को अच्छी तरह पकाते हैं, उसके ऊपर से झाग उतारते हैं, उसमें थोड़ा सा आटा डालते हैं, वो ज़रा प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है। ये उससे ज़रा आसान है कि आप जस्ट बटर को मेल्ट करें। ठीक है, जो ही ये सारा मेल्ट हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। और जब ये नॉर्मल हो जाए तो आपने फ़ौरन से इसको फ्रिज में रख देना है। ये देखिए, ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा मक्खन पिघल रहा है। ठीक है, हमने इसे सारे को जस्ट पिघलाना है। इसमें कोई 5-7 मिनट लग जाएंगे बस आपके पिघलाने में। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा बटर जो है हमारा मेल्ट हो रहा है। ये देखें, ये हमारा मक्खन जो है ये पिघल रहा है। और मेरा तो ये फेवरेट है, मुझे तो मक्खन बहुत पसंद है। मैं तो सहरी में भी सूखा फुल्का बना के उस पर मक्खन लगाती हूँ। गरम गरम फुल्के पे थोड़ा सा नमक लगाया, छिड़क लिया और चाय के कप से आराम से सहरी कर ली। क्योंकि सालन खाने से प्यास लगती है, दही खाने से गला बंद होता है, इसलिए मैं तो हमेशा ही फुल्के पर मक्खन लगाया और चाय के साथ खा लिया। बहुत मज़ा आता है, बचपन से ही मेरी ये रूटीन है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा मक्खन जो है ये पिघल रहा है। इसको कम्प्लीटली हमने पिघला लेना है सारे को। ये देखें, ये हमारा मक्खन अब बिल्कुल पिघल गया है। अब आपने क्या किया, ये हमने बस जस्ट उसको पिघला लिया, ये पूरा पिघल गया है ना। अब इसमें मक्खन नहीं है। ठीक है, अब हम इसको फ़ौरन क्या करेंगे, हमने चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है, और अब हम इसे ठंडा करते हैं। देखें, जो मैंने कल मक्खन को पिघलाया था, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रात को रख दिया। ठीक है, वो सारा मक्खन जम गया। अब ये देखें, ये एक स्टिक है, इससे मैंने इसमें ये 3 सुराख किए हैं। ठीक है, ये 3 सुराख करके फिर ये मैंने जो इसके अंदर लस्सी थी ये सारी निकाल ली है। इस तरह ज़रा आपका टाइम कम लगता है। ठीक है, लस्सी पहले हम निकाल लें उसमें से। अब मैं इसको आराम से पिघला लूँगी और इसको घी में कन्वर्ट कर लूँगी। ठीक है, तो ये आसान है बनिस्बत उसके कि आप मक्खन बना के उसे चूल्हे पर रख दें और फिर आप जो है उसे पकाते रहें, और फिर दूसरा यानी वो प्रोसेस ज़्यादा लंबा है। ये बहुत इजी है। आपने इस तरह आराम से आप मलाई को से पहले मक्खन बनाएं और मक्खन से फिर घी बना लें। और रमज़ान में देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, ख़ास तौर पे बढ़ते हुए बच्चों को तो आप देसी घी में ही अंडा पराठा और जो भी आपने खाना बनाना है देसी घी में ही दें, ताकि उनमें ताकत आए और वो आसानी से सारे ज़िंदगी के मामलात को सरअंजाम दे सकें। ठीक है, तो आपने इसी तरह ये करना है। उम्मीद है आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और इससे बहुत अच्छे नतीजे हैं। ये देखिए, लस्सी निकालने के बाद, ठीक है, मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया। ठीक है, अब मैं इसे मुसलसल देखती रहूँगी। जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आएगी, वो हम निकाल देंगे। ये देखें, ये हमारा घी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। ठीक है, और अभी ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
मेल्ट होगी, क्योंकि हमने इसमें से लस्सी यानी कि वाटरी कंटेंट जो है वो सेपरेट कर लिए। अब ये सिर्फ ऑयली कंटेंट होंगे। हमें पता है ना कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए वो वाटर सरफेस पर फ्लोट करता है। तो यहाँ पर भी यही फिनोमेना है कि जब हमने इसे मक्खन को मेल्ट करके फिर फ्रिज में रख दिया, तो क्योंकि वाटर कंटेंट हैवी थे वो नीचे बैठ गए और ऊपर ये जो है लेयर आ गई, और फिर हमने इजीली 2 होल्स करके वो सारे वाटर कंटेंट उसमें से सेपरेट कर लिए। ठीक है, इस तरह हमारा टाइम थोड़ा सा बच गया। ठीक है, ये देखिए ये सारे जो इस पर झाग आ रहे हैं ना, ये आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैं इनको उतार रही हूँ, इस तरह उतार लेने हैं। इनको बाद में हम इसमें से भी घी निकाल के वो पहले इस्तेमाल कर लेंगे, और जो वो प्योर होगा उसको आप जब तक मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये देखिए सारे हमारी जो लस्सी है वो ऊपर से हमने उतार लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी। जब ठंडा करूँगी तो ये थोड़े से पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे, और फिर हम अपना घी को स्टेन कर लेंगे। ये देखिए ये सारे झाग हमने उतार लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल के और इसको पकाएंगे, तो फिर इसमें से भी सारा घी निकल आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि 4 किलो क्रीम में से कितना घी निकला है। ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, साफ़ सुथरा खुशबूदार घी बनकर तैयार हो चुका है। अब बस मैं इसे जो है एक कंटेनर में रख लूँगी। ठीक है, ये जो नीचे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं इसको हम निथार लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कितनी मज़ेदार है। ठीक है, और भूख मुझे लगना शुरू हो गई है, हालांकि अभी मैंने पराठा और सालन लिया है, चाय पी है। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें सुभान अल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरा घी, तकरीबन यानी 2 किलो, यानी कि ये 4 किलो क्रीम में से 2.25 किलो के करीब जो है ये घी निकला है, देसी घी। ठीक है, तो मुझे क्रीम जो 4 किलो क्रीम थी वो मिली थी 6000 की, और अब ये 2.5 kg कह लें घी निकला है। ठीक है, तो आजकल यानी 10,000 का अगर मैं 2.5 किलो घी बाज़ार से लूँ तो 10,000 का 4,000 रुपये किलो है। ठीक है, तो 10,000 का मिलता और मुझे ये कितने में पड़ गया, 6,000 में, और बिल्कुल खालिस साफ़ सुथरा घर का। ठीक है, तो आप भी यही तकनीक अपनाएं। आप किसी भी डेयरी से अच्छी क्रीम ले लें और फिर इसका घी बना लें, और रमज़ान में ज़रूर ये करें, क्योंकि हमें रमज़ान में एनर्जी की ज़रूरत होती है। बजाय इसके कि आप डालडा घी इस्तेमाल करें या कोई और घी इस्तेमाल करें, तो आप अपने बच्चों को देसी घी में खाना बना कर खिलाएँ। खाने का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है, और जो है हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पुराने ज़माने के लोगों की सेहतें इसीलिए अच्छी थी कि वो देसी घी खाते थे। ठीक है, हमने ऑयल और ये डालडा घी और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो मेरा आपको मशवरा, मुखलसाना मशवरा है। ठीक है, ये जो मैंने सुबह देसी घी बनाया था अब ये जम गया। मैं आपको इसका वज़न करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 00 पर है। अब आप ये देखें, मैंने इसे बैलेंस पे रखा है, तो ये देखें 2.36 यानी 2.37 कह लें, 2.25 किलो से ज़्यादा है। यानी हमारा जो 2.25 किलो से ज़्यादा है ये घी। 4 किलो मलाई में यानी 4 लीटर क्रीम में से हमारे पास जो घी बना है वो 2.25 किलो है।